नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और ये छायावादी कवि हैं। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था और इन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और जो संस्कृत या बांग्ला है इसकी शिक्षा इन्होंने सवय अध्ययन से प्राप्त की है। और इनके बचपन में जब इनकी आयु 3 वर्ष थी तो इनके माता पिता का देहांत हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फैली महामारी से इनकी पत्नी, चाचा भाभी और इनके भाई का निधन हो गया था। और इसके पश्चात जब थोड़ी सी ज़्यादा एज हुई तब इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। जो सरोज की जब मृत्यु हुई तो ये भीतर तक यानी कि झकझोर गए थे। उनकी मृत्यु से इनको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था। इसके पश्चात इन्होंने इनका जो अपना जीवन है इन्होंने साहित्यिक को दे दिया। साहित्य के माध्यम से इन्होंने अपनी मार्मिक जो पीड़ा थी उनका इन्होंने विवरण किया और सरोज की जो मृत्यु है उसके पश्चात इन्होंने सरोज स्मृति एक काव्य रचना करी। तो अब हम इनकी कृतियाँ पढ़ लेते हैं। अनामिका, पिरामिल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा और अर्चना और आराधना। अब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। कवि निराला जी की जो ये कविता है अभी न होगा मेरा अंत, इसके माध्यम से इन्होंने जो युवावस्था है यानी कि इन्होंने अपने साहित्यिक जो विधा है इसके माध्यम से कहा है कि अभी भी तो मैं युवा हूँ, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं इसको युवावस्था में लेकर किशोरावस्था का प्रारंभ मानकर इन्होंने उसका वर्णन किया है। इन्होंने कहा है कि मैं निरंतर उत्साह से विभोर होकर साहित्यिक रचनाएं करता रहूँगा। इन्होंने इसमें कविता में प्रखर और आशावादी जिजीविषा होती है उससे वर्णन किया है। इनका जो शब्द चयन और सौंदर्य है वह बहुत ही अनुपम है। और इनकी अगली जो कविता है वह मातृवंदना है। मातृवंदना में निराला जी ने राष्ट्र प्रेम से मुखरित होकर भारत माता को संबोधित करते हुए इन्होंने उनके चरणों में अपना जीवन व्यतीत करने के बारे में लिखा है। इन्होंने जो देश के लिए बलिदान और जीवन पथ में जो आने वाली जो बाधाएं हैं, माँ भारती के जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं उसके लिए संबोधन किया है और इसका अपना जो विवरण है वो दिया है। तो अब हम पढ़ते हैं कभी ना होगा मेरा अंत कविता। कभी ना होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फरूँगा निंद्रित कलियों पर, जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। इन्होंने इसमें मृदुल यानी कि कोमल, बसंत यानी कि युवावस्था, गात यानी कि शरीर, स्वपन जो सपने अपने देखते हैं, मृदुल यानी कि कोमल, निद्रित यानी कि सोई हुई जो आशाएं हैं या कलियां हैं, प्रत्युष यानी कि प्रातःकाल और मनोहर यानी कि आनंद देने वाली। तो इसमें कवि निराला जी कह रहे हैं कि जो साहित्य सर्जन है वह अभी नहीं थमने वाला है, अभी तो जीवन का प्रारंभ मात्र ही हुआ है और अभी तो मैंने कोमल जो वसंत है उसका आगमन हुआ है। कोमल वसंत में जैसे पेड़ पर जो फूल पत्तियां खिलती हैं उसके लिए कहा गया है कि अभी तो इसका आगमन ही हुआ है, तो अभी इसका प्रारंभ ही माने आप। मैं साहित्यिक रचनाओं के जो आंगन में मैंने कदम रखा है तो वह वसंत के समान, आगमन के समान मैंने कदम रखा है। तो हरे भरे जो फूल हैं वो हर्षित कर देंगे यानी कि आपका जो जीवन है वो मेरी साहित्यिक रचनाओं से आनंदित हो जाएगा। और जो कलियां हैं यानी कि जो कोमल कलियां जो जैसे कि बसंत में खिलती हैं उस प्रकार मेरे जो रचनाएं हैं उनसे ऐसा लगेगा कि अभी तो कलियां खिल ही रही है, मैं ऐसी मनोहर रचना कर दूंगा। दूसरा है पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प यानी कि फूल, तंद्रालस यानी कि आलस्य, लालसा यानी कि इच्छा जो तीव्र इच्छा होती है, खींच दूंगा यानी कि दूर कर दूंगा, अमृत यानी कि उत्साह को अमृत के समान माना है इन्होंने, सींच दूंगा यानी कि भर दूंगा, और अनंत जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए कहा गया है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि वसंत में जैसे फूल खिलते हैं, जैसे आलस
यानी कि जो वातावरण होता है वह आलस और शिथिलता से बड़े जीवन को मैं अपनी साहित्यिक रचनाओं से उनको आलस और जो शिथिलता जो मनुष्य जीवन में आ जाती है उसको मैं दूर कर दूंगा। जिस प्रकार पुष्प खिलते हैं उस प्रकार आपके जीवन में हर्ष और आनंद के पुष्प खिलेंगे। फिर दिखा दूंगा उनको मैं मेरे अनंत, यानी कि उसका कोई अंत नहीं होगा। जो मैं साहित्यिक रचनाएं करूंगा उनका कोई अंत नहीं होगा। मैं आपको फिर से युवावस्था में दिखूंगा। जिस प्रकार जैसे कोई युवा होता है वह आनंद में रहता है, उस प्रकार मैं आपको युवावस्था में दिखूंगा और आपको भी मैं आनंद से विभोर करूंगा। और अभी इसका अंत नहीं होगा, अभी तो इसकी शुरुआत है। अभी तो मेरा किशोरावस्था यानी कि मेरी जो युवावस्था है वह प्रारंभ हुई है और साहित्यिक रचनाएं जो मैंने करनी जो शुरू करी है उसकी तो अभी शुरुआत है। तो इसमें जो पुष्प है इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। इसके अलावा जो द्वार दिखा है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जीवन को अमृत के समान बताने का इसमें जो आशय है वह रूपक अलंकार के रूप में आप इसमें विशेष लिख सकते हैं। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कलोलल पर बहता रहे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिंगत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रथम चरण यानी कि अभी तो आरंभ हुआ है। और स्वर्ण किरण यानी कि सुंदर जो किरणें होती है, कलोल यानी कि जो लहरें होती हैं समुद्र की, भोला मन यानी कि जो बालक है, बालक का जिस प्रकार हृदय जैसे भोला होता है उसके लिए कहा गया है। अविकसित यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है। दिंगत यानी कि जो सारा क्षितिज यानी कि जो आकाश होता है उसके लिए कहा गया है। कभी संबोधित करते हुए इसमें स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अतीत में अनेक प्रियजनों की अकाल मृत्यु के कारण जो मेरे जीवन में जो स्थिरता आ गई थी, जैसे मैं उसके जो भावी बोर था उसमें चला गया था, तो मैं अपने मन को आश्वस्त करके फिर से इससे उभर कर आया हूँ। अभी तो बहुत समय तक मैं जीवित रहूँगा और अपनी जो साहित्य रचनाएं हैं उनको मैं जीवित रखूँगा जब उसके जीवन का प्रथम चरण है, यानी कि अभी तो मैंने साहित्य रचनाओं का जो रचना प्रारंभ करा है उसका प्रथम ही चरण है। और अभी कैसे मृत्यु हो सकती है, यानी कि जो मैंने साहित्यिक रचनाएं करी है तो उसका अंत नहीं हो सकता। अभी तो दूर दूर जीवन में जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसका जीवन ही दिखाई दे रहा है। आगे आपको और भी साहित्यिक रचनाएं मिलेंगी। वह मन को समझाते हैं, यानी कि वह अपने मन को कह रहे हैं कि विश्व अभी तो युवावस्था है, उसका मन बालक जैसा भोला और कल्पनाशील है। जैसे एक बालक अपनी भोली कल्पनाएं करता है उस प्रकार जैसे कोई साहित्य रचना करता है तो उसकी भी कल्पनाएं होती है, वह उसके माध्यम से ही अपनी रचना को एक रूप देता है। वह सुनहरी किरणों की लहरों पर बह रहा है, वह उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। अविकसित राग यानी कि मैं अभी तक उसको अपूर्ण यानी कि अभी वह अपूर्ण है, मैं उसको विकसित करूँगा। उल्लास से जीवन की जो उज्ज्वल जो कल्पनाएं हैं उनमें मगन हूँ। धीरे धीरे उनकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी और काव्य दूर दूर तक लोगों के आत्मविश्वास को उत्साह देगा। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि अभी साहित्यिक रचनाओं की शुरुआत हुई है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। और इसमें जो स्वर्ण किरण कलोल है इसमें रूपक जो अलंकार है वह प्रयोग किया गया है। इसमें विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो मृत्यु से भय से मुक्त हो गए हैं निराला जी यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि मैं मृत्यु के जो होता है उसे भय से मैं मुक्त हो गया हूँ और मैं अब साहित्यिक रचनाओं को अपने जीवन में स्थान दूंगा। और साहित्यिक रचनाओं को उन्होंने युवावस्था माना है। मातृ वंदना इनकी अगली जो कविता है तो उसको हम शुरू कर लेते हैं। पहला है, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर। कह रहे हैं नर यानी कि अपने आप को संबोधित करते हुए, नर यानी कि जीवन जो होता है उसके लिए, मनुष्य जीवन के लिए कहा गया है। माँ भारती को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा है, नर जीवन के स्वार्थ सकल यानी कि सारे ही जो स्वार्थ यानी कि आत्मबल है उसको मैं उत्साहित करता हूँ और मनुष्य जीवन के जो सारे स्वार्थों हैं, अपने परिश्रम से अर्जित जो वस्तुएं हैं उन्हें मैं आपके चरणों में निछावर करना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी कि जीवन के रथ पर यानी कि जो जीवन में आने वाली जो भी जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके रथ पर चढ़कर, यानी कि मैं उन पे सवार होकर आपके सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, यानी कि अगर मृत्यु भी आएगी तो मैं उससे आगे बढ़कर आपकी सेवा करूंगा। महाकाल के खतर शर सह सकूं, मुझे तू एक कर दृढ़तर, आगे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल।
महाकाल यानी कि मृत्यु, खरतर यानी कि पैने, शेर यानी कि जो बाण होते हैं शर, मुझे तू कर दृढ़तर यानी कि अधिक दृढ़ बना दे, मूर्ति अश्रु जल धोत विमल यानी कि जो स्वच्छ जो मेरे आंसू है वो आपके चरणों को धो देंगे, द्रग यानी कि जो आसन होता है या आंसू होते हैं उसके लिए कहा गया है, बल बल यानी कि मैं बलपूर्वक कर दूंगा, जननी यानी कि माता के लिए कहा गया, मातृभूमि के लिए, संचित यानी परिश्रम से। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जो इसमें जो जीवन में यानी कि महाकाल को भी हरा दूंगा, जो इसके पैने बाण हैं उनका जो घाव है वह सहन कर कर दृढ़ता से अधिक संकल्प से आगे बढ़ूंगा और आपकी जो भी कार्य होंगे मैं उनको सिद्ध कर दूंगा। जागे मेरे उर में तेरी मृत्यु, मूर्ति अश्रु जल धोत यानी कि जो आपकी प्रतिमा है, जो माँ भारती की प्रतिमा है, उसको मैं अपने आंसुओं के जल से धो दूंगा। आप पर कोई भी मैं बाधा या विघ्न बाधा नहीं आने दूंगा। द्रग जल से पाकर बल बली कर दूं यानी कि जो आंसू है उनसे मैं आपको बलवान कर दूंगा। मेरे जो आंसू होंगे वो आपके चरणों को स्पर्श करके और भी बलशाली हो जाऊंगा मैं। और जननी जन्म श्रमित संचित यानी कि मैं अपने परिश्रम से आपको और भी बलशाली बना दूंगा। तो इसमें जो शैली है भावात्मक शैली का प्रयोग है और इसमें सकल खर जो श्रम सिंचित है इसमें अनुप्रास अलंकार है, जीवन रस जो है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका दूसरा पढ़ते हैं कविता। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख कर तू सजल द्रंगों से अपलक उर के शतदल पर, कलेद युक्त अपना तन दूं मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम सिंचित फल। अपलक यानी कि बिना पल के झपकाए, सजल यानी कि आंसू जो होते हैं उसके लिए, कलेद यानी कि जो पसीना होता है, तन यानी कि अपना शरीर मुक्त कर दूंगा यानी कि जो आपके जो आप जिनमें जकड़े हुए हैं, जिन जीरों में जकड़े हुए हैं उनसे मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो इसमें कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी बाधाएं आए, कितना भी कुछ हो जाए, मैं अपनी तन से यानी कि आपके जो मेरा जो तन है उनके परिश्रम से यानी कि जो मैं आपके लिए जो तन अपना निछावर कर दूंगा और तुझे देखकर नयन भर यानी कि मैं आपको नैनों में यानी कि आपके जो नेत्र होते हैं उनमें समाहित कर आपको भर लूँगा यानी कि मन में भर लूँगा। जो ऐसे समझूंगा कि जो आप पर विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो मेरे द्वारा ही दूर की जा सकती है यानी कि मेरे ऊपर ही आ रही हैं। मुझे देखकर तू सजल द्रगों से पलक उर के शतदल पर यानी कि मैं आपको ऐसे जैसे कमल में जैसे कमल निवास करता है जल में, उसी प्रकार मैं आपको कमल के समान रखूंगा यानी कि संसार में जितनी भी जो दलदल है उससे आपको बचाकर रखूंगा। बिना पलक झपकाए आपको देखता रहूँगा और आपके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और इसमें लिख मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों में देकर बलि श्रेय श्रम संचित, मैं अपने परिश्रम और शरीर के जो पसीना होता है उससे मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं स्वतंत्र कर दूंगा यानी कि आपके जितना भी मेरे को बलिदान देना पड़े अपने परिश्रम के माध्यम से मैं दूंगा और आपको मैं स्वतंत्र कर दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ जो आचरण है उससे आपको परिश्रम के सफलताओं की कीर्ति पर तुझे न्यौछावर कर दूंगा। मेरा जो जीवन है उसमें जितने भी जो परिश्रम मुझसे होगा उससे मैं आपकी कीर्ति पर न्यौछावर कर दूंगा। आपकी जो जितने भी आपके जो चरणों में जो आज तक जो सेवक आए हैं उससे मैं श्रेष्ठ कर रहूँगा और आपकी सेवा मैं करता रहूँगा। तो इसके जो आप लिख सकते हैं विशेष में ऊर्दल में रूपक अलंकार है, श्रम श्रेय में सिंचित जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें निस्वार्थ और जो निष्कपट भावना है उससे भक्ति करने का इसमें माध्यम बताया गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि समर्पित और दृढ़ संकल्प लेकर कवि ने इसका वर्णन किया है। तो अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहला है, मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? इसमें मृदुल वसंत है वह यौवन के पड़ाव का प्रतीक है। शतदल का शाब्दिक अर्थ, इसमें शतदल का अर्थ है कमल। अब अति लघुरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? तो इसमें बसंत ऋतु के आगमन की बात कही है। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास और पुनरोक्ति अलंकार है। कवि का कविता में के किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? युवावस्था जो होती है उसकी ओर संकेत किया गया है।
फेरूंगा निद्रित कलियों पर। पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय है। इसमें निद्रित कलियां जो यानी कि जो आलस्य में, जो युवावस्था है वह आलस्य में है, तो मैं उसको अपनी साहित्यिक विधाओं के माध्यम से यानी कि साहित्य रचना करके उनको जागृत करूंगा, यानी कि सक्रिय बना दूंगा। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन किसके लिए किया है? मातृवंदना में माँ कवि ने भारत यानी कि भारत माता के लिए संबोधन किया है। अगला लघुरात्मक प्रश्न है, पहला है कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार वसंत आगमन पर प्रकृति में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? जैसे चारों ओर जब वसंत आता है, वसंत जब आता है तो उसके आगमन पर चारों तरफ जो पेड़ होते हैं उन पर जो पत्ते निकल आते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, और इसके अलावा जो कलियां होती हैं वह खिलती हैं, और जो सूर्य की जो किरण होती है वह उनको आनंदित कर देती है, यानी कि जो कोमल स्पर्श होता है उससे ही फूल खिलते हैं। सूर्य उदय जो होता है उसका मनोरम चित्रण किया गया है इसमें। मातृवंदना कविता के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है? तो मातृवंदना कविता में जो कवि है वह अपने जीवन के परिश्रम को, जो अनेक जो उनके विघ्न बाधाएं आती हैं, जो कष्ट है उनको सहन करके वह सारे जीवन को अपने स्वच्छ जो आंसू हैं यानी कि जो स्वच्छ जो जल है उसको अर्पित करना चाहता है। पवित्र अपनी जो कमाई है उसको अपने माँ के चरणों में न्यौछावर करना चाहता है, और अपने कर्म और यश से माँ की कीर्ति को और भी बढ़ाना चाह रहा है। अभी न होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। अभी न होगा मेरा अंत में कवि ने, निराला जी ने जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए जो उनका जो जीवन रहा है, जो अनेक उनके जो प्रियजन थे उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने उससे उभरने के लिए जो साहित्यिक रचनाएं करी, जो मानव की जो पीड़ा होती है उसका वर्णन किया, तो उसमें कह रहे हैं कि अभी तो मैंने साहित्य रचनाओं की शुरुआत ही करी है। जिस प्रकार बसंत अपने आगमन पर फूल पत्तियाँ खिलाता है उसी प्रकार मेरे भी जीवन का प्रारंभ ही माने आप। मैं साहित्य जो मैं रचनाएं करता हूँ उसको मैं, और भी यही मेरा अंत नहीं है, इसके अलावा मैं इसका अभी शुरुआत माने, और मैं इसको शुरू करा है, अभी तो मैं साहित्य रचनाएं और करूँगा। जीवन लीला शीघ्र समाप्त नहीं होगी और मैं आपको इसमें और भी साहित्यिक रचनाएं करता हुआ आपके जीवन को आनंदमय बना दूंगा। अगला प्रश्न है, मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो मातृवंदना जो कविता है इसका केंद्रीय भाव आप लिख सकते हैं कि जो मातृभूमि है, भारत माता के जो प्रति उन्होंने आसक्ति यानी कि केंद्रित भाव देते हुए इन्होंने लिखा है निराला जी ने कि मैं अपने जो जीवन के सारे श्रम है, परिश्रम है, उसके माध्यम से मैं आपको जीवन के जितने भी मेरे संकल्प होंगे वो मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं जीवन की जो कष्ट बाधाएं आप पर आएंगी उनको मैं अपने ऊपर सहन कर लूँगा, और जो आप जितना भी जो भूमि के ऊपर जो आपको अगर कोई पराधीन आपको करना चाहेगा तो मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा, और अपने आप का जो सारा जीवन है जिस प्रकार से भी होगा मैं आप पर निछावर कर दूंगा। तो इस प्रकार आप इसका लिख सकते हैं सार अपने शब्दों में। तो धन्यवाद।